जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे आपके भारत में जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो यहाँ पर तूल पकड़ा हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो बीएड वर्सेस बीटीसी के लिए आया था। हमने पूरा मुद्दा क्या है उसकी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको पहले से नहीं पता है, एक शब्द में बात करें तो ये है कि बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से प्राथमिक शिक्षक बनने से बाहर कर दिया है। उसको लेकर के जगह जगह पे क्या क्या आपके आंदोलन हो रहे हैं, किस प्रकार से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उन सभी का एक झलक हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप न्यूज़पेपर की कटिंग में भी दिख रहा है, और न्यूज़पेपर में आने का सीधा सा अर्थ ये है कि ये जो बच्चों के द्वारा बीएड धारियों के द्वारा किया जा रहा जो धरना है, आंदोलन है, ये लोगों तक पहुंच रहा है। और यही इसकी सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि उम्मीद भी है कि जितने भी आपके नेता हैं, जो आपकी सरकार है, उसके कानों तक ये आवाज़ पहुँचे कि भाई जो करोड़ों जो बीएड करे हुए बच्चे हैं, जिन्होंने 2018 से इस उम्मीद में बीएड किया कि भाई उनको भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, जो प्राथमिक भर्ती है उसमें आने का मौका दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा डिसीजन जो है बीटीसी वालों के लिए लिया, तो ये किस प्रकार से गलत है, इसके लिए सभी अपने अलग अलग तर्कों के माध्यम से बता रहे हैं। इसी के साथ अभी हाल ही में जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा रिसेंट ट्वीट पे ट्वीट किया जा रहा है। तो उसी ट्वीट में आज हम एक ट्वीट आपको दिखाने वाले हैं जो उन्होंने आज के डेट में किया है। उसका क्या मतलब है, आपको क्या करना है, मतलब ये है कि वो बच्चे जो कि बीपीएससी का फॉर्म भरे हुए हैं इस आस में, जो बीएड वाले हैं कि हम भी जाएंगे और वहाँ अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो हम भी प्राइमरी के शिक्षक बनेंगे। तो आपको पता है कि जो बाहरी वाले हैं मैक्सिमम बीएड उन्होंने ही किया है, प्राइमरी लेवल के लिए ही किया है, तो उन्हें वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पहले मैं आपको ट्वीट दिखाती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, अतुल प्रसाद जो है बीपीएससी के चेयरमैन, ये इनका ट्वीट है। होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग। इनकी भाषा को समझने की कोशिश करेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें शब्दों का खेल है। जैसे कि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले तक आपने चाहे केवीएस की वैकेंसी देखी या कोई भी वैकेंसी देखी, सब में यहाँ पर आपको एक स्टार मार्क लगा के कर दिया जाता कि ये जो आपकी वैकेंसी है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगी। कुछ इसी प्रकार से इन्होंने भी जो है अपना बयान दे रहे हैं। और अब जब तक आपका 24 अगस्त से जो आपका परीक्षा है, जब तक वो नहीं होता तब तक ये लोग इस प्रकार का बयान देंगे। हम दोनों, मतलब आप कहिए तो दोनों डायमेंशन को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग। इनका कहना है कि भाई जो परीक्षा है वो अपने समय पे कराना और उसके साथ ही कुछ उसमें बच्चों का क्या करना है, उन बच्चों को डिसक्वालीफाई कर देना, मतलब उनको बाहर कर देना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब ये बताइए, आप खुद से सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि बीएड वाले नहीं कर सकते, तो यहाँ पर बीपीएससी जो है ना वो खुद असमंजस में है, या यूँ कह लीजिए कि नाव के दोनों तरफ पैर रखने की कोशिश कर रहा है, और इसके चक्कर में वो करोड़ों बीएड वालों को भी क्या कर रहा है, उस रास्ते पे ढकेल रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा, और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज के डेट में जो भी बच्चे वहाँ जाएंगे, देखिए इसमें एग्ज़ाम को कराने में भर्ती देना वो एक अलग बात है कि ये लोग आपको नौकरी दे रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। अब इसके बाद दूसरा अगर जो इसमें मेजर रूप दिख रहा है वो पॉलिटिकल ज़्यादा दिख रहा है, इन्वॉल्वमेंट, वो इसलिए, और साथ ही साथ जो तीसरा डायमेंशन हम बात करेंगे वो है आपका रेवेन्यू का। आपको अगर आपने वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बात की थी पूरा की पूरा मैटर क्या है, जब वो समझाया 2018 में जब बीएड वालों को एनसीटी के गजट के अकॉर्डिंग उसके अनुसार शामिल किया गया था, तो वो किसके कहने पे किया गया था, केंद्र सरकार, क्योंकि केवीएस के कमिश्नर ने उनको पत्र लिखा था, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। तो एक प्रकार से केंद्र सरकार ने किया कि भाई उसमें तकरीबन 6 से 16% ही बीटीसी वाले पूरा कर पा रहे हैं, बाकी सीटें बच रही हैं, तो बीएड वालों को भी करिए। तो बीएड वाले जब गए तो उन्होंने क्या किया, इनका रेवेन्यू जनरेट किया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्म भरते हैं, हम लोग जाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो इससे इन लोगों का फॉर्म का सारा पैसा इन लोग का फिल होता है। मतलब कि ये कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया सिर्फ हमारे इनकम के लिए हो रही है कि हम उन्हें पैसा दें, फॉर्म का पैसा दें, सब कुछ दें। बीपीएससी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो अभी ये है कि बीएड वालों ने फॉर्म तो भर दिया है, तो अब इनको देना पड़ेगा वापस रिफंड, क्योंकि भाई जब हम एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे और अगर ये क्लियर कट बात कह देते हैं कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, इस कारण से बीएड वालों को बाहर करते हैं,
तो यहाँ इनके सामने दो रास्ता है कि ये क्या करना होगा इनको, या तो आपका पैसा वापस करें, पूरा रिफंड करें, या तो फिर आपको बैठने दें। तो इन्होंने बीच जो है कह लीजिए कि मझधार में नाव को छोड़ा हुआ है और कहा है कि वाइल द फॉर्मर इज सो फार अनएफेक्टेड बाय द रीसेंट ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि भाई इससे इसका अभी कोई संबंध नहीं है। अभी जो मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार पब्लिक जो बीपीएससी है उस पर कोई भी असर दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। द सेम कांट सेड फॉर द लेटर, देखिए इन्होंने बताया कि लेकिन ये बाद में भी हो ये संभव नहीं है। मतलब ये है कि आप जाइए बिहार जाइए, उनका भी रेवेन्यू जनरेट करिए, क्योंकि पैसा तो वो वापस आपको देंगे नहीं। तो आप जाइए एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद जब आपका हो जाएगा आप कड़ी मेहनत करके अपना समय वहाँ पर दीजिए और उनका सारा काम हो जाए। उसके बाद बस उनको यही कहना है कि हमने तो पहले ही आपको कह रखा था कि भाई ये चीज़ जो है हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी उनको जो है डिसीजन लेने में बहुत कठिनाई हो रही है, अभी वो ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हज़ार जो बच्चे हैं, करोड़ बच्चे जो बीएड वाले हैं, उनके जीवन को इन्होंने बर्बाद करने का ठेका लेके रखा है कि हम तो नौकरी देंगे। और वो नौकरी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो भाई आप अपना एक क्लियर स्टैंड यहाँ पर बीपीएससी को लेना चाहिए, जो इन्होंने नहीं लिया है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये ले, लेकिन अभी तक नहीं लिया है। तो बच्चे असमंजस की स्थिति में, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, आपको बिल्कुल बीच में छोड़ने वाला काम, ताकि कल को ये जिम्मेदारी इनके ऊपर ना आए। ये साफ साफ आपको ये जो इन्होंने लिखा है साफ साफ क्लियरली आपको ये दिखा देंगे कि भाई हमने तो पहले ही ऐसा कहा था कि अभी हमारा स्टैंड क्लियर नहीं है। आप पैसा भी लगाइए, सब कुछ जाइए, मेहनत भी करिए, आप करिए भी, 2 दिन जाके स्टे भी करिए उनके यहाँ, उसके बाद भी आपकी नौकरी फिक्स नहीं है। वो नौकरी ये बाद में बताएंगे जब सब कुछ हो जाएगा तब। कैंडिडेट शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग एजम्पशन इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। तो भाई अजम्पशन हम लगाने की स्थिति में होते तो अभी इतना धरना आंदोलन प्रदर्शन हम कर ही नहीं रहे होते। तो यहाँ पर रियलिस्टिक इन्होंने कह तो दिया कि वास्तविकता से जो है अभ्यर्थी करें। तो 2018 से लेकर 23 आ गया, वास्तविकता ही देखी थी बीएड वालों ने भी कि प्राइमरी में जगह मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही अलग कर दिया बिना कुछ सोचे कि ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन का डायमेंशन उन्होंने हर जगह पकड़ा है, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका जो है अतुल प्रसाद जी का ट्वीट था। इसी प्रकार से ये रोज़ मुझे लग रहा है कल भी इन्होंने ट्वीट किया था, तो सारे के सारे ट्वीट्स थे। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको लेकर के जो ये आपका डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर के बीएड वालों ने क्या क्या चीज़ें आंदोलन चलाई, क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से ये जो आपकी आवाज़ है, जो जन आंदोलन की आवाज़ है, वो किस प्रकार से जो है हाई लेवल तक जाएगी। इसके साथ यहाँ पर आपको ये भी मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये भी देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग है, और इसके बाद ये मुद्दा भी बहुत तूल पकड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से बीटीसी या डीएलएड वालों के साथ कहा है कि देखिए पहली चीज़ तो जो भी बीएड वाले बच्चे देख रहे हैं, बीटीसी वाले, देखिए ये मैटर बीएड वर्सेस बीटीसी का नहीं है, ये मैटर एम्प्लॉयमेंट का है उस बच्चे का जिन्होंने इतनी हायर एजुकेशन ली है। तो चाहे बीएड वाले हैं चाहे बीटीसी वाले हैं, ये मुद्दा 2 बच्चों की लड़ाई का नहीं है या 2 कोर्सेज़ की लड़ाई का नहीं है। मुद्दा इस बात का है कि जब आपको उतना पढ़ाया जा रहा है, आप उतना फीस दे रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट गलत कर रही है किसी एक के साथ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बीटीसी करे हुए हैं तो बीएड वालों के साथ गलत हो रहा है तो हम उस पर हंसें या उस पर स्टैंड न लें। ये सबका हक होता है कि अगर सोसाइटी में किसी एक के साथ गलत हो रहा है तो आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि आप उसके साथ खड़े रहें, उसको न्याय दिलाएं। यहाँ पर ये पूर्णतः गलत फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है ये है। देखिए इसका एक पक्ष आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि बंद हो सकते हैं डिप्लोमा कोर्स, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी होगा बीएड। ये जो बात मैं कह रही हूँ ये बात आपकी न्यूज़पेपर की कटिंग की है। इसके साथ ये बात एनईपी 2020 में कही गई है। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट आज 2023 में फैसला लेता है, जबकि एनईपी 2020 में ये चीज़ कहा गया है कि आगे जो बच्चे जाएंगे, जो बच्चों को पढ़ाने की योग्यता होगी उसमें बीएड होगा, डिप्लोमा को तो बंद कर दिया जाएगा। तो जब डिप्लोमा एनईपी में कहा गया कि वो बंद किया जाएगा तो फिर आपने 2023 में आप इस प्रकार से फैसला कैसे सुना सकते हैं कि प्राइमरी से बीएड को ही आप बाहर कर रहे हैं। तो ये भी इसका एक पक्ष है कि किस प्रकार से 2 तरफा कि बच्चों को बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है कि पहले आप कह रहे हैं डिप्लोमा हम आगे बंद कर देंगे, बीएड ही अच्छा है क्योंकि उससे बच्चे हायर एजुकेशन भी पढ़ा सकते हैं और लोअर को भी पढ़ा सकते हैं। तो हायर एजुकेशन क्या एक अभिशाप है या फिर क्या चीज़ है कि अगर आप हायर में इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आप लोअर को नहीं पढ़ा सकते? अगर हमने किया है तो आप ब्रिज कोर्स के लिए आप बोलते, वो भी बच्चे करते, उतने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी मैं आपको और भी न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाती हूँ।
और ये आप बिल्कुल देख सकते हैं दैनिक भास्कर की ये आज की ही रिपोर्ट है कि जो आपका बीएड डिग्री धारक हैं कक्षा 1 से 5 में शिक्षक बनने का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिक्षक भर्ती पर कोई असर नहीं है। और ये आप आनंद जो आपके अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन है, उनके ट्वीट से भी मैंने आपको दिखाया। उन्होंने अभी साफ साफ कहा है कि अभी इसका जो है प्रभाव बिल्कुल निष्क्रिय है, अभी बच्चों को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। अच्छा, बीपीएससी वाले एग्जाम में एक और चीज़ कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आप कुछ समय के लिए शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दें, जब तक कहा जा रहा है कि एनसीटीई को गजट के लिए भी एक नया जो है बीएड वाले बच्चों ने काफ़ी सारे चिट्ठी और ये सारी चीज़ें लिखी हैं अपने तहत। ट्विटर पे भी काफ़ी सारा आंदोलन ये लोग चला रहे हैं कि आप जो गजट लाएं उसमें बीएड वालों के हित के लिए काम करें। पीएमओ ऑफिस तक चिट्ठी लिखी गई है, मैं आपको सारी चीज़ें अभी दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि इनके फैसले का शिक्षक भर्ती पर असर नहीं है। देखिए यहाँ पूरी चीज़ें बताई गई हैं कि आप पूरा आपका मैटर क्या है। देखिए 2018 से जो आपका विवाद चल रहा था, सुधार का ऑप्शन क्या है, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस प्रकार से आपके तकरीबन 80,000 के लगभग बीपीएससी में प्राइमरी शिक्षक के पद हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं तकरीबन 7,52,000 जो है 514 इतने पद आपके आए हैं बीपीएससी में अकेले प्राथमिक के लिए। तो आप सोचिए जब संख्या बढ़ी है तो आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को किसी चीज़ से मतलब नहीं, तो उनको सिर्फ अपना बेनिफिट दिखता है, तो उनका रेवेन्यू उनको दिख रहा है। लेकिन आपका भविष्य है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, अपडेटेड रहें और आपको जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि जो बीपीएससी के चेयरमैन जिस हिसाब से दे रहे हैं तो इसके चांसेस बहुत कम है कि आगे वो इस चीज़ को न माने। हो सकता है वो एग्ज़ाम आप जाएं करें, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन हो जाएं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप भी अपने लेवल पे इनिशिएट करें, अपने लेवल पर सरकार तक उस बात को पहुंचाने की कोशिश करें। इसकी कोशिश काफ़ी सारे जगहों से आप देखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बना हुआ है। इसके साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट बात है आप सभी लोगों के लिए, जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं, कि भाई एनसीटीई ने यहाँ पर उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जो 2018 में इन्होंने अपना गजट या नोटिफिकेशन लेकर के आए थे उसको यहाँ से उन्होंने रिमूव कर दिया है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले नंबर पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2014 का यहाँ पर दिख रहा है। तो बहुत जल्द एनसीटीई भी जो है अपने गजट को बना रहा है, उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि भाई वो इग्नोर नहीं करेंगे, बीएड वालों को वो प्राथमिकता देंगे और फिर कुछ बीच का मार्ग जो है निकाला जाएगा। तो जब तक इनका अपडेट नहीं आता है तब तक अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये आपकी रिसेंट अपडेट चल रही है, कई सारे माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से लोग अपने जो है आंदोलन को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं कहूँ तो यही होना चाहिए कि चाहे वो कोई भी बच्चे हों, एज अ यूथ आपको सपोर्ट करना चाहिए अगर किसी एक के साथ गलत हो रहा है। बीटीसी वालों में कुछ लोगों को भले लग सकता है कि भाई हमारे लिए सिर्फ प्राइमरी था तो हमारे साथ सही हुआ, बीएड वालों के साथ गलत हुआ। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखिए कि आपका यूज़ किया गया है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। हो सकता है आज बीएड वालों के साथ ऐसा हो, कल आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, अपने रेवेन्यू, अपने पैसे के लिए, कि ज़्यादा नंबर में बच्चे आएंगे तो ज़्यादा फॉर्म का पैसा मिलेगा। आपको पता है एक सिंगल फॉर्म भरने के लिए 1000 to 1500 रुपीज़ आपको भरना पड़ता है, प्लस उसके साथ आपको और भी सारे कॉस्ट आपके लगते हैं। अगर आप जा रहे हैं उस जगह पे, स्थान पे दूसरी जगह है तो वहाँ पे अलग सारी प्रोसेस होता है। ये चीज़ें आपको भी पता है। तो सरकार आपसे चल रही है, तो इसमें अगर किसी आपके एक भाई, किसी साथी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो आपको उसके साथ स्टैंड लेना चाहिए और सभी बच्चों को करना चाहिए। अच्छा, अभी तुरंत रिसेंट अगर आप जो है देख रहे हैं वीडियो को आज, तो आप जाकर देख भी सकते हैं कि ये मामला बच्चों के जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके सचेतना के कारण, उनके जागरूकता के कारण आपको अभी ये मामला नेशनल टेलीविज़न पर भी देखने को मिलेगा। जी न्यूज़ पर ये आ रहा है, आप वहाँ से जाकर के पोल के माध्यम से बता सकते हैं। रिसेंट जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी उसके पहले का एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये कितने बच्चों को या कितने लोगों को लगता है कि वो गलत है या सही है। उसके पोल में मैं आपको दिखाती हूँ कितने लोगों ने हामी भरी है। ये आप देख सकते हैं, ये एक और चैनल आपका है TV9 उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चों की राय है, बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया तो गलत जो है इसमें 83% लोग हैं। और आगे ये आपका जो है आगे पीछे होता, जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियो तब मैंने किया, आप इसको जाकर के देख भी सकते हैं। तो यूपी की ये जो बात है, चूँकि यूपी और अभी इस समय बीपीएससी चल रहा है जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड मुद्दा है। अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो अपना योगदान ज़रूर दीजिए और इसको सपोर्ट करिए ताकि हम लोग एक बेटर सोसाइटी को बना सकें, ताकि जो ग्रेजुएट्स हैं, जो जिन्होंने बीएड कर रखा है, जिन्होंने बीटीसी कर रखा है, वो लोग ईजिली जो है अपनी लाइफ में अच्छी नौकरी पा सकें। ठीक है।
कम से कम जो आपकी अपॉर्चुनिटी है उसमें कमी ना हो, अगर हम लोग सेम उस बिहाफ पे चल रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या है आपके टीचिंग लाइन से रिलेटेड ही हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही अपडेट है, जैसे ही कोई और अपडेट आती है आपको तुरंत जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और इसके साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। जय हिंद।